अभी तक देखो हम लोगों ने आईपीएससी की हमें 4 चीज़ें ज़रूरत थी। जैसा बताया गया था कि प्रीफिक्स होता है, प्लस रूट वर्ड होता है, प्लस अब देखो हम 60-20 को कर सकते हैं, सफिक्स को पूरा लिख के यस फर्स्ट कर दिए और यस सेकंड कर दिया गया। अब तो तुम समझ चुके कि भाई प्रीफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है, सफिक्स फर्स्ट क्या होता है, सफिक्स सेकंड। अब इसमें हम लोगों ने अभी केवल 3 चीज़ों को जाना है। पहला चीज़ हमारा क्या है, रूट वर्ड। क्या जाना गया रूट वर्ड में? प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन तक लगातार लंबी से लंबी जो श्रृंखला होती है, इसे हम क्या कहते हैं, रूट वर्ड। अब कार्बन के बिहाफ पर उसका हम नेमिंग कर लेंगे। इसके बाद आ गया प्रीफिक्स। पहले हम रूट वर्ड सेलेक्ट कर लेंगे और रूट वर्ड सेलेक्ट करने के बाद जो भी हमारा साइड चेन बचेगा वो क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो गया। फिर हमारा आ गया सफिक्स सेकंड। सफिक्स सेकंड में तुम्हें बताया गया कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो एन हो जाएगा, डबल बॉन्ड होगा तो इन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन हो जाएगा। ये इतनी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। अब हमें सीखना है सफिक्स सेकंड, लेकिन सफिक्स सेकंड छोटा नहीं है, ये बड़ा बेटा, इसलिए इसको आराम से इत्मीनान से देखते रहेंगे। जहाँ भी जिसको डाउट होगी वो, लेकिन नाम लिख रहे हैं, थोड़ा नाम को ध्यान देना रहेगा कि देखो पहला कॉलम हम बनाते हैं फंक्शनल ग्रुप का बनता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। और ये चार्ट जब तक तुम्हें बिना देखे नहीं याद होगा तब तक भी तैयार नहीं हो पाता। तो ये फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद बात आती है स्ट्रक्चर। इसीलिए देखो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमने वैलेंसी थोड़ा सा बता दिया, क्योंकि स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो ये नहीं कि वैलेंसी अब जैसे कार्बन है, अब अगर हम कार्बन की वैलेंसी कहीं 5 कर दें तो इट मीन्स गलत है। नाइट्रोजन वैलेंसी कहीं 4 कर दें तो इसके मतलब वो गलत हो गया। इसके बाद तीसरा कॉलम होता है कॉमन नेम होता है। इसके बाद चौथा कॉलम हमारा आ जाता है सफिक्स सेकंड नेम आ जाएगा। और इसके बाद आ जाता है हमारा सेकेंडरी नेम, जिसे हम द्वितीयक नाम से भी जानते हैं, सेकेंडरी नेम हो जाएगा। ये हमारे इतने कॉलम हैं। अब इन कॉलम्स के बारे में हमें देखा जाए कि इसका स्ट्रक्चर बनाना है पूरा चार्ट। पहला ग्रुप जो हमारा आता है, और ग्रुप भी सीक्वेंस वाइज होना चाहिए कि जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा। अभी ऊपर वाले को हम पावरफुल मानेंगे, नीचे वाले को हम उससे कम पावरफुल मानते हैं। पहला ग्रुप हमारा आता है COOH। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो 3 एटम हैं, एक कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा है वैलेंसी। हम जान रहे हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, ऑक्सीजन की 2 होनी चाहिए, हाइड्रोजन की 1 होनी चाहिए। अब इसमें जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड H। देखो हमने वैलेंसी को डिस्टर्ब नहीं किया है। इस कार्बन की वैलेंसी 2 इधर हो गया, 2 यहाँ, 4 पूरा हो गया। ऑक्सीजन का 2 चाहिए था, 2 यहाँ से हो गया। इस ऑक्सीजन का 2 चाहिए था, यहाँ से हो गया। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और सफिक्स सेकंड नेम जो इसका होता है वो होता है ओइक एसिड होता है। इसका जो सेकेंडरी नेम होता है ये होता है कार्बोक्सी, इसका सेकेंडरी नेम होगा कार्बोक्सी। इसके बाद दूसरा ग्रुप आ जाता है COOR। अब यहाँ हमें क्लियर करना जरूरी है, R इज नॉट इक्वल टू H। अगर R को हम H मान लेते हैं तो फिर पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप में अंतर क्या रहेगा? यहाँ पर जो हमारा R होगा ये हमारा एल्काइल ग्रुप होगा, मीन्स CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, ऐसे लगा होगा। अब इसका अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना हो तो बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड R हो जाएगा। इसका कॉमन नेम होता है एस्टर होता है। इसका सफिक्स सेकंड नेम होता है O8 होता है। इसका सेकेंडरी नेम होता है
एल्कॉक्सी होता है, एल्कॉक्सी ले लिया गया। इसके बाद अगला ग्रुप आ जाता है बॉन्ड COO। अब देखा जाए तो ये इंटर से शुरू होता है, 9th-10th में इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। इसकी देखो बैलेंसी बनाया जाएगा बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड। हमने स्ट्रक्चर भले ही बड़ा बना लेकिन किसी की वैलेंसी को डिस्टर्ब नहीं किया गया। कार्बन की वैलेंसी देखो चारों तरफ से मिला के 4 हो गया। इस कार्बन की चारों तरफ से कितना हुआ, 4 ही हुआ। इस ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी तो हुई, इस ऑक्सीजन की 2 ही वैलेंसी हुई, इसकी भी कितना हुआ, 2 ही। सब वैलेंसी वही सेटिस्फाइड करेंगे। इसके बाद इसका कॉमन नेम जो हो जाता है ये हो जाता है एनहाइड्राइड होता है, एनहाइड्राइड होता है। इसका सफिक्स सेकंड जो होता है ओइक एनहाइड्राइड हो जाता है, एनहाइड्राइड हो जाएगा। इसका जो सेकेंडरी नेम होता है एल्कोनिक एनहाइड्राइड हो जाता है, एनहाइड्राइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद अगर देखें तो बॉन्ड आ जाता है SO3H हो जाएगा। SO3H की बात करें तो इसका देखो S डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड H और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। इसे हम लोग क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक बंध कहा जाता है, ये आ जाता है वो। इसके बाद इसका कॉमन नेम हो जाएगा हमारा सल्फोनिक एसिड होता है, सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। इसका अगर हम सफिक्स सेकंड नेम भी देखेंगे तो वो भी हमारा होगा सल्फोनिक एसिड ही होता है। और इसके अगर हम सेकेंडरी नेम की बात करें तो सेकेंडरी नेम इसका होता है सल्फो हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा अगला ग्रुप हो जाएगा COX। यहाँ X का मतलब होगा हाइड्रोजन, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड X हो जाएगा। इसका अगर हम कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम हमारा होता है एस्टिल हाइलाइड होता है। अगर इसके हम सफिक्स सेकंड नेम की बात करें तो यह हमारा होता है ऑयल हाइलाइड होता है, ऑयल हाइलाइड हो जाएगा। अगर इसके हम सेकेंडरी नेम की बात करें तो यह हमारा होता है हाइलो फार्मिल हो जाता है, हाइलो फार्मिल आ जाता है। अगले ग्रुप की अगर हम बात करें तो हमारा होता है CONH2 आ जाता है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड N, बॉन्ड H, बॉन्ड H। यहाँ देखो तुम्हें बताया गया है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 से ज़्यादा नहीं होगी, तो यहाँ देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी ही पूरी हो रही है, 3। कार्बन की कितनी हो रही है, 4। ऑक्सीजन की कितनी हो रही है, 2। हाइड्रोजन की 1। बैलेंसी हम सेटिस्फाइड वही करेंगे भले यहाँ पर इसको हमने कंप्रेस फॉर्म में लिखा है और यहाँ पर उसको बाई स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया गया। इसका जो कॉमन नेम होता है ये होता है एमाइड। इसका जो सफिक्स सेकंड नेम होगा ये भी क्या होगा, एमाइड ही होगा। इसका जो सेकेंडरी नेम होता है ये होता है एमाइडो होता है। इसके बाद अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो ये आ जाता है बॉन्ड CHO आ जाएगा। और CHO का अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड H आ जाता है। इसके अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो ये हमारा होता है एल्डिहाइड हो जाता है। और अगर इसके हम सफिक्स सेकंड नेम की बात करें तो इसका सफिक्स सेकंड नेम केवल Al होगा। और इसके सेकेंडरी नेम की बात करें तो ये होता है हमारा फार्मिल हो जाएगा। इसके बाद अगला ग्रुप अगर हम देखें तो हमारा आ जाता है CN। अगर CN की बात करें तो बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड N। जानते हो कार्बन की वैलेंसी 3 इधर से 1 इधर से 4 और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गया। इसके अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम होता है साइनाइड। इसके अगर हम सफिक्स सेकंड नेम की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा नाइट्राइल हो जाएगा। अगर इसके हम सेकेंडरी नेम की बात करें तो ये हमारा होता है साइनो हो जाता है। अगले ग्रुप की बात करें लेकिन इसके पहले रोकना पड़ेगा।
अब इसके बाद देखते हैं बेटा अगला ग्रुप जो आ जाता है, ये हो जाता है कीटोन, C डबल बॉन्ड O। अब इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हो जाएगा, यही सेम रहेगा, C डबल बॉन्ड O ही होता है। इसका कॉमन नेम जो होता है ये होता है कीटोन। इसका जो सफिक्स सेकेंड नेम होता है ये होता है ओन। इसका जो सेकेंडरी नेम होगा ये होगा ऑक्सो या कीटो। इसे दो नाम से जानेंगे, ऑक्सो या कीटो। अभी हम लोगों ने खाली इतना ग्रुप देखा कि COOH रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसका कॉमन नेम होगा। सफिक्स सेकेंड नेम इसका होगा ओइक एसिड, सेकेंडरी नेम इसका होगा कार्बोक्सी। इसके बाद बॉन्ड COOR लेते हैं तो इसका स्ट्रक्चर तो ये बन जाएगा, कॉमन नेम होगा एस्टर, सफिक्स सेकेंड नेम होता है OH और सेकेंडरी नेम होता है एल्कॉक्सी। इसके बाद अगर हम फंक्शनल ग्रुप लेते हैं बॉन्ड COOCO तो स्ट्रक्चर तो ये बन जाएगा, कॉमन नेम इसका होगा एनहाइड्राइड, इसका सफिक्स सेकेंड नेम होता है ओइक एनहाइड्राइड, इसका सेकेंडरी नेम होता है एल्कोनिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। इसके बाद लेते हैं बॉन्ड SO3H तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा सल्फोनिक एसिड, सफिक्स सेकेंड नेम हो जाएगा भी इसका सल्फोनिक एसिड और इसका सेकेंडरी नेम होगा सल्फो हो जाएगा। इसके बाद लेते हैं बॉन्ड COX तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एस्टिल हैलाइड, सफिक्स सेकेंड नेम हो जाएगा ओइल हैलाइड, सेकेंडरी नेम होगा हाइलोफार्मिल। अगर हम ग्रुप लेते हैं बॉन्ड CONH2 तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एमाइड, सफिक्स सेकेंड नेम भी हो जाएगा एमाइड और सेकेंडरी नेम हो जाएगा एमाइडो। अगर हम ग्रुप लेते हैं बॉन्ड CHO तो इसका कॉमन नेम होगा एल्डिहाइड, सफिक्स सेकेंड नेम होगा Al और सेकेंडरी नेम हो जाएगा फार्मिल। अगर हम ग्रुप लेते हैं बॉन्ड CN तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा साइनाइड, नाइट्राइल और साइनो हो जाएगा। ग्रुप लेते हैं C डबल बॉन्ड O तो इसका कॉमन नेम होगा कीटोन, सफिक्स सेकेंड नेम होगा ओन और सेकेंडरी नेम होगा ऑक्सो या कीटो हो जाता है। इसके बाद अभी और भी जो ग्रुप बचे हुए हैं इसके अलावा उस जो ग्रुप है वो स्ट्रक्चर दोनों समान रहेगा। हाँ, ये स्ट्रक्चर और नाम ये सेम ही है। अब इसमें कोई दूसरा स्ट्रक्चर बन नहीं सकता था, इसलिए मजबूरी है कि वही भी बनेगा। कहीं कहीं स्ट्रक्चर तो जो कंप्रेस फॉर्म में रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, लेकिन जो ऑलरेडी इलांगेट फॉर्म में रहेगा तो फिर उसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, सेम ही तो रहेगा, उसको कहाँ बदला जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप आता है ये होता है बॉन्ड SH का स्ट्रक्चर देखो, S बॉन्ड H। अभी इसके पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं वेरिएबल वैलेंसी कि देखो यहाँ सल्फर की वैलेंसी 2 भी है, 4 भी होगी, 6 भी होगी, इसलिए ये वेरिएबल वैलेंसी यहाँ केवल 2 ही शो कर रहा है। इसका कॉमन नेम जो होता है ये होता है थायो एल्कोहल होता है। इसका सफिक्स सेकेंड नेम जो होगा ये थायो अल होगा। इसका सेकेंडरी नेम जो होता है ये होता है मरकेप्टान होता है। इसके बाद ग्रुप लेते हैं बॉन्ड OH। अगर OH के स्ट्रक्चर की बात करें तो बॉन्ड O बॉन्ड H, इसका कॉमन नेम जो हो जाएगा ये हो जाएगा एल्कोहल। इसका सफिक्स सेकेंड नेम हो जाएगा OL। एल्डिहाइड में Al था और एल्कोहल में OL होता है। इसका सेकेंडरी नेम जो हो जाएगा ये होता है हाइड्रॉक्सी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप जो लेते हैं NH2, इसे बोलते हैं यमीन हाइड्रॉक्सी। ये अल्कोहल किसका समान हो जाएगा, थायो अल है ना, तो थायो तो क्या कॉमन क्या है, तो हाइड्रॉक्सी तो है जी। कॉमन नेम इसका एल्कोहल है और सफिक्स सेकेंड नेम OL है, सेकेंडरी नेम हाइड्रॉक्सी है, तो कॉमन क्या है। हाँ, तुम लिखे नहीं, उसमें हो सकता है।
हो सकता है। तो ये हो जाएगा NH2 बांड N बांड H बांड H हो जाएगा। कॉमन नेम, जैसे बीच में कहीं कहीं एक आध टॉपिक ऐसा होता है कि उस समय लिखा गया, दिमाग में कुछ दूसरा भी आ सकता है, तो बाय मिस्टेक तो हो जाती है ना, उसमें कौन सी। ये होता है कॉमन नेम, इसका क्या हो जाएगा, यमीन हो जाएगा। और इसका सफिक्स सेकेंड नेम भी क्या होगा, यमीन हो जाएगा। इसका सेकेंडरी नेम क्या होगा, एमीनो, एमीनो हो जाता है। नेक्स्ट ग्रुप लेते हैं डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, इसका सेम स्ट्रक्चर यही बनेगा, आयरो ही केवल लगा दे रहे हैं। अब कहीं अगर स्ट्रक्चर बनाए होंगे तो इसका मतलब ये थोड़ा ना उसमें स्ट्रक्चर बनाए थे, इसमें अगर वही सेम ग्रुप है तो ऐसे लगा करके भी हम काम चला सकते हैं। इसका कॉमन नेम जो हो जाएगा ये होगा एल्कीन। अब अगर इसका सफिक्स सेकंड नेम भी एल्कीन है, एरो लगा दो, इसका नाम भी हम एरो ही लगा दे रहे हैं। इसके बाद आता है बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी और बॉन्ड, इसका स्ट्रक्चर भी यही बनेगा, एरो लगा दिया गया। इसका कॉमन नेम जो हो जाएगा ये हो जाएगा एल्काइन। अब इसका सफिक्स सेकंड नेम भी एल्काइन होता है, एरो, सेकेंडरी नेम भी वही लगा दे रहे हैं, एरो। इसके बाद ग्रुप आ जाता है बॉन्ड ओ। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी हम लोग जानते हैं कितना होता है, 2 होता है। अब वैलेंसी तो हमें स्ट्रक्चर में पूरा करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन कर दिया गया। इसके बाद इसका कॉमन नेम होता है ईथर। इसका सफिक्स सेकंड नेम जो होता है रूट वर्ड प्लस ऑक्सी होता है, और इसका सफिक्स सेकंड नेम भी यही होगा, सेकेंडरी नेम, तो इसको भी एरो लगा दे रहे हैं। इसके बाद आ जाता है बॉन्ड सी, बॉन्ड सी, ऐसे इसमें 4, 6 कार्बन, 10 कार्बन भी लग सकते हैं, 2 ही कार्बन भी लग सकता है, कम से कम 2 कार्बन तो रहेगा ही। और इसमें जो ऑक्सीजन हम अटैच करेंगे ये सेम एटम से अटैच नहीं करेंगे। अगर हम सेम एटम से ही ऑक्सीजन को अटैच कर देंगे तो ये हो जाएगा कीटोन। इसलिए इसकी जो वैलेंसी होती है ये चाहे दूसरे, तीसरे, चौथे किसी भी कार्बन से तुम अटैच कर सकते हो, लेकिन सेम कार्बन से नहीं होगा। अगर सेम कार्बन से हो जाता है तो कीटोन हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट कार्बन से जब हम करेंगे तब जाकर के ये हमारा बनेगा इपॉक्सी। इसका सेम स्ट्रक्चर यही बन जाएगा। इसका कॉमन नेम क्या होगा, इपॉक्सी होता है। सफिक्स सेकेंड नेम भी इसका इपॉक्सी होगा, सेकेंडरी नेम भी इसका इपॉक्सी होता है, सेम ऐसे ही बना दिया गया। नेक्स्ट ग्रुप लेते हैं बॉन्ड C6H5। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये बेंजीन होता है C6H6, और हमारे पास तो C6H5 है, एक हाइड्रोजन कम है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल कर रखे, बैलेंसिंग अधूरा कर दिया गया। अब ये हो गया C6H5 हो गया। इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है फिनाइल। इसका सफिक्स सेकेंड नेम जो होगा वो भी फिनाइल होगा, सेकेंडरी नेम जो होगा वो भी फिनाइल होगा। इसके बाद ग्रुप आ जाता है बॉन्ड एक्स। एक्स मीन्स होता है हाइलोजन, हाइलोजन मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो आ जाते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर सेम यही बनेगा। इसका कॉमन नेम जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, हाइलाइड हो जाएगा। इसका सफिक्स सेकेंड नेम जो हो जाएगा ये हो जाएगा हाइलो, सेकेंडरी नेम भी जो हो जाएगा ये हो जाएगा हाइलो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप जो आता है ये आ जाता है NO2। इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर लगाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O लगाएंगे। इसे उप सहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। इसका कॉमन नेम जो होगा ये हो जाएगा नाइट्रो। इसका सफिक्स सेकेंड नेम भी होगा नाइट्रो और सेकेंडरी नेम भी होता है नाइट्रो। तो अब जा कर के ये सफिक्स सेकंड का देखा जाए तो पूरा चार्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर ये तैयार हो जाता है तो चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, इवन यहाँ तक कि BSc भी कंप्लीट हो जाएगा। बस इसमें एक चीज़ खाली छोड़ा जाता है हम लोग यहाँ इंटर तक में, इसका हम लोग कॉम्प्लेक्स नहीं लेते हैं, और BSc में जा कर के बस इसमें कॉम्प्लेक्स बढ़ जाएगा। बाकी टोटल चार्ट तैयार हो चुका है।